साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को बिहार बुलाकर उनका खून कर दिया गया, हत्या कर दी गई। ये एक बहुत सनसनीखेज मामला है और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा शहर है पुणे। ये बहुत ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पेशवाओं की राजधानी थी एक जमाने में, और पुणे में भारत का फिल्म इंस्टीट्यूट है, फर्गुसन कॉलेज है, भारतीय सेना का मेडिकल कॉलेज है, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ पर। यहीं पर एक बहुत बड़े कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, नाम था उनका लक्ष्मण शिंदे। पूरा नाम था लक्ष्मण साधु शिंदे। ये पुणे के कोठरूड इलाके में रहते थे, डीपी रोड में। इनकी एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था रत्नदीप कास्टिक। अब इस कंपनी का कारोबार करोड़ों अरबों में था। लक्ष्मण शिंदे को कुछ दिनों पहले एक ईमेल गया, और उस ईमेल में एक बिजनेस प्रपोजल था, एक प्रस्ताव था, कारोबारी प्रस्ताव। और उसमें कहा गया था कि झारखंड में कुछ कोयला खदानें हैं, उन कोयला खदानों के लिए मशीनों की जरूरत है, और लक्ष्मण शिंदे की कंपनी से उन मशीनों की खरीद होगी। और ये जो पूरा सौदा था ये 100 करोड़ रुपए का सौदा था। तो लक्ष्मण शिंदे खुश हो गए कि ये तो बहुत बड़ा सौदा है। ईमेल में लक्ष्मण शिंदे को कहा गया कि आप पहले पटना आइए, पटना पहुंचिए, हम लोग से बात कीजिए, और फिर हम लोग झारखंड जाकर कोयला खदानों का दौरा करेंगे, आपको मशीनें दिखाएंगे कि किस तरह की मशीनें चाहिए। लक्ष्मण शिंदे इन लोगों की बातों में आके हवाई जहाज पकड़ के पटना पहुंच गए। पटना हवाई अड्डे पर आए, जो पटना में है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। अब उस हवाई अड्डे पर जब वे पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए कुछ लोग थे। लक्ष्मण शिंदे उन लोगों से खुशी खुशी मिले, उनको लगा कि ये तो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमसे ये खरीदेंगे। लेकिन जब वे उनके साथ गाड़ी में बैठे तो लक्ष्मण शिंदे का अपहरण कर लिया गया और उनको किडनैप करके नालंदा जिले ले जाया गया। नालंदा में एक जगह है हिल्सा, हिल्सा में उनको कैद करके रखा गया और उनको धमकाया गया कि वो एक बड़ा अमाउंट, मतलब काफी ज्यादा पैसे अपने यूपीआई के माध्यम से इन अपहरणकर्ताओं को दे, इन बदमाशों को दे। लेकिन ये जो थे लक्ष्मण शिंदे, इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, यूपीआई का पासवर्ड देने से मना कर दिया। तो उसके बाद ये जो बदमाश थे ये इतना नाराज हो गए कि इन्होंने लक्ष्मण शिंदे की हत्या कर दी, उनका खून कर दिया। और उसके बाद उनकी लाश को ले जाकर जहानाबाद जिले में एक इलाका है घोसी, घोसी इलाके में एक गांव पड़ता है मननपुर, नेशनल हाईवे 33 पर है, 33 पर है। उस मननपुर गांव में एक खेत में इनकी लाश फेंक दी गई। उसके बाद ग्रामीणों ने सब खेत में एक अनजान आदमी की लाश देखी तो उन लोगों ने थाने को बताया। पुलिस आई और लाश को ले गई, और पुलिस ने एक यूडी केस दर्ज किया। यूडी का मतलब होता है अननेचुरल डेथ, यानी अप्राकृतिक मौत। तो थाना में यदि कोई दुर्घटना वाली मौत होती है, आत्महत्या वाली मौत होती है, इस तरह की मौत होती है, तो उसको यूडी केस के रूप में दर्ज किया जाता है। और पोस्टमार्टम के पहले तस्वीर वस्वीर उसकी ले ली जाती है, तब उसका दाह संस्कार होता है। तो पुलिस ने ये कर दिया।
इधर जो लक्ष्मण शिंदे के परिवार के लोग थे पुणे में, जो उनकी बीवी थी, बच्चे थे, उन लोग को फिक्र हो गई, क्योंकि अचानक लक्ष्मण शिंदे से उन लोग का संपर्क टूट गया था। लक्ष्मण शिंदे का मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था और कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कोथरूड पुलिस स्टेशन जो है पुणे में, वहां जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि लक्ष्मण शिंदे पटना गए थे और वहां से अचानक लापता हो गए। तो वहां की एक पुलिस, पुणे से एक पुलिस टीम पहुंच गई पटना। पटना में एक अलग एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन है, हवाई अड्डा थाना है, उससे उन लोगों ने संपर्क किया। उसके बाद खोज हुई लक्ष्मण शिंदे की। इसी बीच खबर आई थी कि घोसी के पास एक अज्ञात लाश मिली है, उसकी तस्वीर ली गई थी। वो तस्वीर जब दिखाई गई उनके परिवार वालों को, तो वो लोग पहचान गए कि अरे ये तो लक्ष्मण शिंदे है। उस अज्ञात लाश की शिनाख्त हो गई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, इसके आधार पर, उसके आधार पर कुछ सूत्र मिले और तब पुलिस ने वो गाड़ी पकड़ ली जिस गाड़ी से लक्ष्मण शिंदे का अपहरण हुआ था। और फिर जो व्यक्ति पकड़ाया उसके बयान पर और उसके साथी पकड़ाए गए। अब तक 7 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई और कहा गया है कि इन लोगों का काम ही था कि ये लोग झांसा देके, बिजनेस प्रपोजल देके, प्रस्ताव देके बुलाते थे, हत्या करते थे या फिर उससे पैसे लेते थे। एक बहुत बड़ा ये मतलब गिरोह काम कर रहा था। तो इस तरह लक्ष्मण शिंदे की मौत हो गई, हत्या हो गई। अब बताइए ये कितनी दुखद बात है। एक तो लक्ष्मण शिंदे का परिवार उजड़ गया, दूसरी बात कि इन हत्यारों ने तो ये कुकर्म किया ही, इसके साथ साथ पूरे बिहार की छवि पर बट्टा लगा दिया, पूरे बिहार की इमेज को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे भी बिहार की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं है बिहार के बाहर। और उसमें जब ये कांड हो गया, आज महाराष्ट्र के जितने भी अखबार हैं, हिंदी अखबार हो, इंग्लिश अखबार हो, मराठी अखबार हो, सारे अखबार के पन्ने रंगे हुए हैं कि इस तरह लक्ष्मण शिंदे को बिहार में बुलाकर धोखे से मार डाला गया। अब आप ही बताइए कि भविष्य में क्या कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कारोबारी, कोई भी व्यवसायी दूसरे राज्य से बिहार आएगा? उसको यदि कोई भी प्रस्ताव मिला, उसको शरीफ लोग भी कोई प्रस्ताव भेजेंगे, तब भी उसके दिमाग में लक्ष्मण शिंदे आ जाएगा और वो आदमी नहीं है। तो इन हत्यारों ने अपना नुकसान तो क्या ही, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेंगे, पूरे बिहार राज्य का नुकसान कर दिया। और बिहार में यदि ऐसी स्थिति हो गई है, ये जो माफिया राज हो गया, इसके लिए कौन दोषी है? तो एक आदमी दोषी है, वो हमारा नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम। पलटू राम जो है वो माफिया डॉन अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी बन गया है। अनंत सिंह की बेरोक टोक आवाजाही होती है मुख्यमंत्री आवास में, एक अणे मार्ग में ये मूछ पड़ताव देते हुए जाता है। मुख्यमंत्री से चपरासी की तरह मिलते हैं और बंद कमरे में घंटों तक गुफ्तगू होती है। आजकल अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद है, लेकिन जेल में उसको सारी सुविधाएं हैं। उसको मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है, वो अपनी पत्नी नीलम देवी विधायक से बातचीत करता है, वो बेऊर जेल के कक्षपालों की पिटाई करवाता है, वार्डरों की पिटाई करवाता है। कायदे से अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया, जैसे ब्रजेश ठाकुर को भेजा गया। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है, इसलिए अनंत सिंह बेऊर जेल में मौज बना रहा है। और बिहार के आईएएस और आईपीएस मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। उनकी औकात नहीं है अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भिजवाने की। वो आईएएस और आईपीएस सिर्फ गरीब आदमी पर, कमजोर आदमी पर जोर जोर से भौंकना जानते हैं। इसी पलटू राम ने 2 साल पहले आनंद मोहन नाम के खूनी को जेल से बाहर कर दिया था, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। और उसके लिए, आनंद मोहन के लिए, बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। और बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है, उसमें ऐसे नपुंसक और नामर्द आईएएस बैठे हुए हैं कि आईएएस एसोसिएशन ने विरोध तक नहीं किया कि एक आईएएस के हत्यारे को जेल से छोड़ा जा रहा है। इसका विरोध तक आईएएस एसोसिएशन ने नहीं किया। ये हालात है बिहार में। अभी 1 महीने पहले राजू सिंह नाम के एक हत्यारे को, खूनी को, बिहार सरकार का माननीय पर्यटन मंत्री बना दिया गया है।
राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली के अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोलियों से भून दिया था। दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को गिरफ्तार किया, उसको चार्जशीट किया और दिल्ली की एक अदालत में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। राजू सिंह के खिलाफ आरोप गठित किए जा चुके हैं, चार्ज फ्रेम किया जा चुका है। लेकिन बिहार के नालायक मुख्यमंत्री ने उस हत्यारे को बिहार सरकार ने माननीय पर्यटन मंत्री बना दिया है। एक और तस्वीर मैं पहले भी दिखाता रहा हूँ, आज भी दिखा देता हूँ। ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे। इसका बेटा तराड़ी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। सुनील पांडे के हाथ में प्रतिबंधित हथियार है AK-47। कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड होना चाहिए और ये AK-47 बरामद किया जाना चाहिए। लेकिन बिहार के नपुंसक और नामर्द IAS और IPS अधिकारियों में हिम्मत नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की। तो साथियों, ये जो हत्या हुई है लक्ष्मण शिंदे की, इससे पूरा बिहार शर्मसार है, शर्मिंदा है। पूरा बिहार आज सर झुकाए हुए है लक्ष्मण शिंदे के परिवार के आगे। लेकिन परिवार को भी समझना चाहिए कि सारे बिहारी बुरे नहीं हैं, मुट्ठी भर बिहारी हैं जो इस राज्य को बदनाम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।